हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं आज यूथ डे की। जी हाँ, 12 जनवरी को हर साल हमारे यहाँ यानी हमारे देश भारत में युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर इसी दिन को युवा दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है। आखिर क्या ऐसा विशेष है कि इस दिन यानी कि 12 जनवरी को ही युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी, शहर कोलकाता। यहाँ एक संभ्रांत परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। यह बच्चा बचपन से अत्यंत मेधावी होता है। बचपन में इसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त होता है। पिता बैरिस्टर होते हैं। अल्पायु में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि परिवार का समस्त बोझ इस बच्चे पे आता है। नरेंद्र मेधावी छात्र थे, साथ ही उत्साही भी। भविष्य में आगे चलकर जब वो युवा हुए तो उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से होती है, जिनके प्रभाव में आकर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया, वो भी 25 वर्ष की आयु में, और विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्राएं भी की, विभिन्न प्रकार के ज्ञानों की प्राप्ति की। इसके पश्चात 1893 शिकागो का वह सम्मेलन जो आज भी ऐतिहासिक है, वहाँ दिए गए इनके भाषण ने इन्हें चमत्कारिक रूप से समस्त संसार में प्रसिद्धि दिलाई, साथ ही भारत की छवि को भी सुदृढ़ किया। इनके ओजपूर्ण एवं तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण ये जहाँ भी जाते वहाँ आकर्षण का केंद्र होते। इनके विचार लोगों में उत्साह एवं नई ऊर्जा का संचार करते थे। ये जहाँ भी जाते लोगों पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते थे। इनके प्रभाव से कोई भी अछूता न रह सकता था। शायद यही कारण है कि एक समय एक विदेशी महिला ने इनसे विवाह का प्रस्ताव भी रखा। वो महिला चाहती थी कि इन्हीं के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। इसी कारण उन्होंने कहा कि आप मुझसे विवाह कर लें ताकि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो। किंतु वो तो सन्यासी ठहरे, सो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। किंतु उन्होंने ऐसा अवश्य कहा कि आप आज से मेरी माता हुई, मैं आपका पुत्र हुआ। आपको विवाह करने की आवश्यकता ही क्या हो सकती है जब मैं आपका पुत्र हूँ। वह महिला उनके सामने नतमस्तक हो गई और उन्होंने कहा कि आपके समान सच में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये तो मात्र एक छोटी सी घटना है। ऐसे तो अनगिनत किस्से कहानियाँ विवेकानंद जी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी, यही था उनका आगे चलकर यही नाम पड़ा। खेल और व्यायाम के प्रति उनकी सजगता अनिवार्य रूप से बनी रहती थी। खेलों में वो सर्वाधिक रूप से फुटबॉल पर विशेष ध्यान दिया करते। वो कहते कि इसे खेलने से शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है। बालकों की शिक्षा पर भी उनका विशेष जोर था। साथ ही बालिकाएं भी शिक्षित हों, ऐसा भी वो मानते थे। इसके साथ ही ये भी वो चाहते थे कि वो खेल कूद में नियमित रूप से भाग लें और चुस्त दुरुस्त बने रहें। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, ये आदर्श वाक्य स्वामी जी के ही हैं। वे जब भी बोलते युवाओं के लिए एक आदर्श होता। इसी कारण वो युवाओं के आदर्श रूप में, प्रतिमान के रूप में स्थापित हैं। स्वामी जी का जीवन परिचय किसी भी प्रकार के शब्दों का मोहताज नहीं, वो अपने आप में ही एक संसार है। स्वामी जी जब भी बोलते युवाओं को प्रेरित करते, उनमें एक जोश का संचार करते। इस कारण यो युवाओं के नेता के रूप में स्थापित हुए। अल्प आयु में ही उन्होंने समाधि धारण कर ली, किंतु उनके विचार, उनके वक्तव्य आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हम युवाओं को प्रेरित करते हैं। युवा उनसे आज भी सीख लेते हैं और उनके आदर्श वाक्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को सुदृढ़ और शक्ति प्रदान करते हैं, साथ ही भविष्य को और उन्नतशील बनाते हैं। यूँ तो स्वामी जी सन्यासी थे, किंतु उनके विचारों ने सभी को प्रेरित किया। समस्त संसार उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है।
खास करके युवा वर्ग काफ़ी प्रभावित रहा। यही कारण है कि उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के आयोजन एवं संगोष्ठियाँ की जाती हैं। उनके विचारों को याद किया जाता है, उनसे जुड़े घटनाओं को याद किया जाता है और उन पर मंथन कर युवाओं को प्रेरित किया जाता है। युवा वर्ग भी उन्हें जानते हैं। आने वाला नया समय, आने वाले नए युवा पीढ़ी इनके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और इनके विचारों को आत्मसात करते हैं। चलिए हम सभी भी इनके विचारों को अपने अंदर समाहित करें और नवीन ऊर्जा का प्रारंभ करें। साथ ही नए जीवन का प्रारंभ करते हुए इनके विचारों को समस्त संसार में फैलाएं और एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करें।